हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति अभ्यास 1। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। पहला प्रश्न है का आधुनिक संचार का माध्यम है। ऑप्शन है इंटरनेट, नंबर 2 पत्र, नंबर 3 कबूतर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक संचार यानी पत्राचार का माध्यम है इंटरनेट। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। अगला है प्रश्न नंबर ख, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ऑप्शन है नंबर 1 डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, नंबर 2 आर्यभट्ट, नंबर 3 डॉक्टर विक्रम साराभाई, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। अगला है प्रश्न नंबर ग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ है। ऑप्शन है नंबर 1 वर्ष 2003 में, नंबर 2 वर्ष 2004 में, नंबर 3 वर्ष 2005 में, नंबर 4 वर्ष 2006 में। तो इसका सही आंसर है वर्ष 2004 में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घ, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। ऑप्शन है नंबर 1 पेट्रोल, नंबर 2 डीजल, नंबर 3 LPG, नंबर 4 सौर ऊर्जा। तो नवीकरण स्रोत में जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ये है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का व्यापार का अर्थ है डैश और डैश। तो व्यापार का अर्थ होता है खरीदना और बेचना। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम भरेंगे क्रय और विक्रय। अगला है प्रश्न नंबर ख, डैश डैश और डैश परिवहन के नवीन साधन हैं। तो परिवहन के नवीन साधन कौन कौन से हैं? ई रिक्शा, मोनो ट्रेन और बुलेट ट्रेन। तो ये 3 ऑप्शन हम यहाँ पे भरेंगे। पहले ऑप्शन में, पहले रिक्त स्थान में भरेंगे मेट्रो ट्रेन, फिर बुलेट ट्रेन और मोनो ट्रेन। प्रश्न नंबर ग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां हैं। तो ये ऑनलाइन या ई-कॉमर्स भी इसको बोलते हैं, जो ऑनलाइन काम करें, व्यवसाय करें। तो ऑनलाइन व्यवसाय को ई-कॉमर्स भी बोलते हैं। तो हम भरेंगे ई-कॉमर्स। अगला है प्रश्न नंबर घ, ICT योजना का आरंभ डैश में हुआ है। तो यहाँ हम भरेंगे 2004, सन 2004 में, दिसंबर 2004 में हुआ। तो हम भरेंगे दिसंबर 2004। अगला है प्रश्न नंबर डा, 3G और 4G डैश के साधन हैं। तो 3G 4G किसके साधन हैं? संचार तकनीकी के। आप जानते हो 3G 4G मोबाइल में चलता है, इंटरनेट में चलता है। तो संचार तकनीकी है के साधन है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। प्रश्न नंबर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, संचार का माध्यम होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये है संचार का माध्यम। अगला है ICT। ICT क्या है, किससे मिलाएंगे इसे? शिक्षा में सुधार
शिक्षा के स्तर में सुधार, तो इसे हम मिलाएंगे ICT से। अगला है प्रश्न नंबर ग, IRS। IRS क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, तो हम भरेंगे भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। अगला है रक्षा प्रतिरक्षा, ये क्या है? DRDO, इसका जो नाम है वो DRDO है, तो हम भरेंगे, मिलाएंगे DRDO से। तो अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न नंबर का, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है, उत्तर है 1962 में। अगला है प्रश्न नंबर खा, प्रक्षेपशास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? ये किया गया है, उत्तर है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और आकाश मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। अगला है प्रश्न नंबर ग, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो ये थे 20वीं सदी के सफल ऊर्जा के स्रोत अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। अगला है प्रश्न नंबर ड, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई, उत्तर है 2006 में, सन 2006 में। अगला है प्रश्न नंबर 6, इसरो का गठन कब हुआ? ये हुआ, उत्तर है नवंबर 1969, नवंबर 1969 में। अगला है प्रश्न नंबर 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार बताइए। उत्तर है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, साथ ही यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो उत्तर है ICT का उद्देश्य युवाओं को इसके प्रयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। तो ये थी ICT की शिक्षा में भूमिका। उत्तर, इसके अंतर्गत साझा सेवा केंद्र CAC आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की क्या भूमिका रही? उत्तर, ई-कॉमर्स के अंतर्गत न केवल खरीदना बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के
भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं।